आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है, हमने एक लिया क्या, एक इसमें इंटीजर के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। हम स्वैपिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम कमेंट डालेंगे। तो लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट इसमें हम इस तरीके से डालते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, या आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, स्वैप ऑफ टू नंबर, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम। तो हमने क्या करा, सिर्फ दिखाना। अब यहाँ पे लिया हमने एक, चाहे तो ऊपर से एक साथ ही डिक्लेयर कर लो, इंट a लिया, b इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 20 लिया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक c नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं, कॉमा c नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पे जो a b c ये वेरिएबल्स होते हैं, और हमने ये मैंने रिकॉर्डिंग्स में भी बताया हुआ है ये सब, या तुम इसको वॉच कर लेना जो प्रीवियस वीडियो है। तो a की वैल्यू 10, b और c हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें जब तक ये एक तो लाइन ये लिखनी है, सीरियल डॉट बिगिन 96 100 देन दिस। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्या स्वैपिंग करनी थी, तो हमने एक क्या लिया, सी कौन है, खाली है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने ए, जैसे हम बोले एक डिब्बा दाल का है, एक डिब्बा चीनी का है, तो दाल वाले डिब्बे में चीनी कर दो, चीनी वाले डिब्बे में दाल कर दो, खाली डिब्बे की मदद से। अब खाली डिब्बा कौन सा है, सी, तो हमने ए की वैल्यू तो डाल दी सी में, ए की वैल्यू, अब कौन खाली हो गया, ए खाली हो गया, तो बी वैल्यू डाल दी हमने किस में, ए की। अब कौन खाली हो गया, बी खाली हो गया, तो अब सी की वैल्यू किस में डाल दी हमने, सी की वैल्यू जो है हमने बी में डाल दी। अब क्या करेंगे हम, सीरियल डॉट प्रिंट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे डबल कोट्स में आप लिखोगे वैल्यू ऑफ ए, हमने इस तरीके से लिखा, डबल कोट्स बंद। फिर सीरियल डॉट प्रिंट, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ बी, इस तरीके से, ठीक है। अगर अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट भी करानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि अभी सिर्फ ऊपर वाला जो लाइन लिखी है वो तो प्रिंट हो, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे आप ए की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। जब डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं तो वो वैल्यू देगा, डबल कोट्स में लिखो तो एडिटेड ऐसे ही प्रिंट होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी। अब आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वेरीफाई, सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हमने किसका बनाया है, स्वैप का। कोई एरर आएगी तो वो यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन में दिख जाएगी, अदरवाइज आप क्या करोगे, अपलोड। हमने ये बोर्ड में अपलोड कर दिया। अब आप अपने सीरियल मॉनिटर में चेक करोगे तो क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ ए 20, वैल्यू ऑफ बी 10, जबकि है क्या वैल्यू, ए की वैल्यू तो 10 थी, ए की वैल्यू क्या दिखा रहा है 20, क्योंकि हमने स्वैपिंग का लॉजिक लगा दिया। अब ये इधर ही आ रहा है, मैं चाहती हूँ वैल्यू ऑफ बी नीचे आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ln कर दो, ठीक है, ln का मतलब लाइन, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर आप इसको चेक करोगे एक बार दोबारा से, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू अब क्योंकि वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे करें ना, आप इसको ln कर दोगे तो इसी में से आने लग जाएगा। अब आप यहाँ पे ln कर दो, देन अगेन जितनी बार कुछ चेंजेस करते हो अपलोड करना है, क्लियर। अभी मैं चाहती हूँ बी तो नहीं है, बी तो इसी के साथ है, तो आप ये जो हमने ln लगाया है इसको आप यहाँ से हटा दो, अपलोड, और ये यहाँ से, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें इसके अंदर, ये तो मैंने बेसिक प्रोग्राम बताया, तो बेसिक प्रोग्राम में आपको इसके अंदर सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिक इस तरीके से करना होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ एक लॉजिक लगाया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से इसके अंदर हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो भी बेटर लगता हो इसके अंदर आप कर सकते हो। तो ये तो था हमारा बेसिक स्वैपिंग का। अगर हम इसके अंदर बोलें कि हमें इसके अंदर प्रोग्राम करना है किस तरीके से,
अब आपको कोई भी बोले कि जैसे कि एक हमने ना यहाँ पे किसी की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो, या फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बाकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब मैंने ना पहले भी बता रखे हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसमें ना सबसे पहले आपको, जैसे कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, कोई भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, बट अब मैं पहले लूप स्टार्ट करूंगी। तो हमारे इसके अंदर ना लूप कितने टाइप के होते हैं, 9600, मैंने इसके अंदर ये लाइन लिखनी है बॉर्डर रेट। मैंने बोला कि चेक करना है, तो हमारे इस बार डाटा टाइप लिया है क्या, कैर टाइप का। कैर मतलब एक सिंगल वैल्यू देते हो तो हमेशा कैर यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कैर एक चॉइस ch नाम से एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी कैपिटल A, ये दे दिया। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या इफ कंडीशंस लगाई, यहाँ पे चेक किया। तो हम कंपेयर करते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ये जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जो हम वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है क्या इस चीज के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये चेक कर रहे हैं क्या ये वाला ए है। अगर ये ए है, या फिर हमने बोला ये वाला साइन होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, या तो यूजर ने ये स्मॉल ए लिखा हो, या जब ये वाला साइन लग जाता है इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। या फिर यूजर ने क्या लिखा हो, कैपिटल ए लिखा हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो क्या कर दे, ये इसका ब्लॉक स्टार्ट करोगे, इसमें आप करोगे सीरियल डॉट प्रिंट, ये प्रिंट कर दे वोवल। अदरवाइज क्या करे, एल्स करे, और यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट आयो। ठीक है, प्रोग्राम सीखना है तो हम पहले बेसिक आना चाहिए कि इफ क्या होता है, कंडीशन किस लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया कौन, इस तरीके से। अब इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। पहले सबसे पहले वेरीफाई कि हमने क्या कर रहे हैं, किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर है। सेव। जब ये साइन होता है इसको हम, और उसमें या चॉइस हो गई, या तो ये हो या फिर ये हो। अपलोड, चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, वोवल आ गया। बट अगर मैंने यहाँ पे सपोज ई डलवाया हो, अब मैंने तो नहीं दिया ना, तो मैंने क्या करा, अपलोड, चेक करेंगे यहाँ पे तो उसने क्या दे दिया। ठीक है, तो आपने जो कंडीशन लिखी होगी, अगर मैं यहाँ पे ये भी कर दूं कि यूजर ने, यहाँ पे मैंने क्या ch इक्वल, इसमें से कंपैरिजन मैंने ई लिखा, क्योंकि वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो आपने जो चॉइस में डाला होगा ये वही तो प्रिंट करेगा। अब क्या है, क्योंकि मैंने ई लिखा है तो ये क्या दे देगा, वोवल। बट बिना, जब तक, क्योंकि हमेशा चाहे हमने करा, अपलोड जरूर करो, अपलोड कराने के बाद ही ये आपको आउटपुट देगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इफ और एल्स का कंसेप्ट समझ में आया, किस तरीके से इफ और एल्स यूज होते हैं? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अब क्या करना है, हमने इफ एल्स देख लिया। इफ एल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बट आपको बेसिक ही चीजें समझनी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो अब इसके अंदर हम अगर करें कि अलग अलग टाइप से, कि अब हमारा जो सीरियल मॉनिटर है, अब अगर हम इसमें लूप वगैरह चेक करें तो लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। लूप में वैसे आप ये जो काम कर रहे हो, सपोज मुझे यहाँ पे देखो, अभी ये ऊपर तो लिखा ही आ रहा है, इस बाय डिफॉल्ट इसमें एक फंक्शन होता है लूप। लूप के अंदर आप जो काम दोगे ना वो बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखो सीरियल डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे नाम दिया प्रिया। तो अब क्या होगा, ये प्रिया ना बार बार प्रिंट करता रहेगा। पहले इसको हम अपलोड करते हैं। लूप में जो काम आप लिखते हो वो बार बार रिपीट होता रहता है। आ रहा है ये, बट मैं चाहती हूँ प्रिया ना थोड़ी रुक रुक के आए, जल्दी जल्दी ना आए। तो आपने इसमें क्या करा, डिले फंक्शंस को कॉल करा। पर टाइम दोगे, कितनी देर के लिए रुके, तो यहाँ पे होता है 1000 का मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में रुक रुक के आएगा प्रिया।
ठीक है। अब प्रिया आ रहा है बट रुक रुक के आ रहा है। अब इसी के अंदर अब हमें क्या करना है, अभी तक जो ये लूप है ये तो चलता जा रहा है, कंटिन्यू इन्फिनाइट है, चलता जा रहा है। बट लूप हमारे इस पाइथन इसमें आईओटी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसमें लूप यूज होते हैं, तो हम यूज करेंगे जैसे फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वाइल लूप होता है, ठीक है, डू वाइल लूप होता है। तो अभी पहले एक कंसेप्ट समझते हैं लूप कैसे यूज करना है, तो इसी में लेके चलते हैं। पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है। तो सबसे पहले एक लूप में क्या होता है सिंटैक्स, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, मैंने एक वैल्यू डिफाइन की 1। पहले मैं वाइल लूप बता रही हूँ, मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे वाइल लिया। अब एक ए मैंने कंडीशंस लगाई, जब तक ए की वैल्यू 10 से या तो 10 से बड़ी ना हो जाए या फिर 10 के यहाँ इक्वल का साइन लगाते हैं, मतलब 10 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे ये किया, देन ए की वैल्यू 1 है, 1 मेरा 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो आप इसके अंदर आप जो काम दोगे ये वो करेगा। तो सीरियल डॉट प्रिंट, मैंने इसमें बोला कि ए की वैल्यू प्रिंट कर दे। अब ए की वैल्यू तो प्रिंट करेगा बट ए की वैल्यू को हमें बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तो हम ए को एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। तो ए प्लस 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 का इसका मतलब क्या होता है, मैंने कमेंट में लाइन लिख दी, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए की वैल्यू में तो सबसे पहले ए मेरा 1 है, 1 मेरा 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, ए की वैल्यू क्या कर देगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए में 1 ऐड कर दो, ए 1 था, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर ये 2 प्रिंट करेगा। कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब ए की वैल्यू 10 है प्रिंट करेगा। अब ए क्या हो जाएगा 11, ए 11 हुआ, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो अब ये अंदर नहीं जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, उसको रोका है, क्योंकि कंडीशन ए 1 से लेकर 10 तक है और ए प्लस प्लस तक होता जा रहा है। तो अब आप पहले इसको अपलोड करोगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बट प्रिया लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे लूप में डाला हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। तो अभी मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ इस लाइन को। तो 1 से लेके यहाँ पे क्या होगा आपके 10 तक आ रहे हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये प्रिया जो नाम लिखा है ना सिर्फ 10 बार प्रिंट हो, ठीक है, लूप के अंदर है। तो हमने यहाँ पे क्या है जो आप इसमें दे रहे हो, आप चाहते हो आपका नाम ये 10 टाइम प्रिंट हो, इससे ज्यादा ना प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डबल कोट्स में यहाँ पे क्या लिख दो प्रिया। अब इसको देखो, अब ए वैल्यू जो 1 2 3 आ रही थी वो नहीं प्रिंट होगी, प्रिया नाम प्रिंट होगा बट 10 टाइम। अब ये क्या है, क्योंकि हमने एक ही उसमें दे रखा है, तो मैं चाहती हूँ लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है एलन, तो प्रिया आ गया। क्लियर, बट कितनी बार आया 10 बार, ठीक है ठीक है। अब इसी के अंदर अब आपको क्या है कि कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो। अब लूप से ही करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें ना ये टेबल प्रिंट करे, टेबल प्रिंट इन द सेंस किस तरीके से प्रिंट करे। यहाँ मैं चाह रही हूँ जैसे 2 1 2, अब 2 लेके 2 10 इज इक्वल टू 20, यहाँ तक ये प्रिंट करे, इस तरीके से प्रिंट करे। तो इसको हमें प्रिंट कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसको प्रिंट कराने के लिए ये, क्योंकि हमें पता है जो ए की वैल्यू है वो 10 तक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ए इक्वल टू 1 लिया हुआ है, जिसकी भी टेबल निकालनी है, हमने ये ले लिया 2 की टेबल चाहिए। तो हमने क्या करा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन जो लाइन लिखी हुई है इसी के अंदर एक हमने टेबल नाम से एक वेरिएबल लिया, बट जब जो भी हम लेते हैं ऊपर वाले डिफाइन भी करना जरूरी होता है, तो हमने टेबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल। अब आपको पता है कि वैल्यू किसकी बढ़ रही है, इस ए की बढ़ रही है, ठीक है। तो एक हमें ए तो हमने 1 ही रहने दिया, एक हमने जिसकी भी टेबल निकालनी है हमने ले लिया एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया कोमा, क्योंकि जिसकी टेबल निकाली उसका नाम लिखा 2, नम 2 की टेबल निकालनी है और ए हमारा वो इंक्रीमेंट होता है। तो टेबल किसकी निकालनी है, नम मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू किस में इंक्रीमेंट हो रही है ए में, तो ए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, हो क्या रहा है, लॉजिक क्या है इसका टेबल बनाने का। तो आपको पता है कि जो आप कर रहे थे हमारे पास क्या है 2 × 1
इज इक्वल टू 2। अब ये 1 2 3 4 ये किससे आ रहा था, ये आ रहा है आपका ए से। अब ये जो 2 है ये किसके अंदर डाला है, नम। तो आप यही तो कर रहे हो, नम मल्टीप्लाई ए। अब मल्टीप्लाई होके किस में स्टोर हो रहा है, ये टेबल में स्टोर हो रहा है। तो 2 इंटू 1 फिर 2 इंटू 2 अप टू कहाँ तक, क्योंकि 10 तक बोला है तो ये 20 प्रिंट करेगा। ये करवाना है हमें, तो हमने वही चीज की हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है अब इसके बाद ये किस में जा रहा है, इस टेबल में जा रहा है। तो आप सबसे पहले सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने लिखा टेबल। अब आप देखो आपकी टेबल आएगी, अपलोड करते हैं। आपकी एरर, जो भी एरर होगी वो दिख जाएगी। हमने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए दिखा रहा है। बट क्या आ रहा है, 2 की टेबल आ गई, बट मेरे को चाहिए 2 इंटू 1 करके आए, तो वो कैसे आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या करोगे, आपको वैसे ही चाहिए जो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो 2 आ रहा था वो किस में आ रहा था, वो आ रहा है नम में, तो मैंने नम लिखा। फिर इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट, ये किस में आ रहा था, जो 1 2 3 आ रहा है वो ए में आ रहा है, हमने ये लिया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, हमें ना वो साइन चाहिए इक्वल का, तो सीरियल डॉट प्रिंट हमें इक्वल का साइन चाहिए, तो मैंने इक्वल का साइन ये लिखा। और हर लाइन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन, ऊपर भी यहाँ पे सेमीकोलन लिखा। बट अब क्या है, क्योंकि 2 आ रहा सही है बट हमने मल्टीप्लाई का साइन भी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने जहाँ पे ये लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट, अगर कोई साइन चाहिए तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, तो मैंने ये साइन लिखा। अब देखो क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए तो हम सीधा डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अगर जो हमें साइन चाहिए, जो हमें मैसेज दिखाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन दिखाना है, इक्वल का साइन दिखाना, तो हमने डबल कोट्स में लिखेंगे। वैल्यू दिखानी, क्योंकि वैल्यू किसके अंदर है, नम के अंदर। 1 2 3 किसके अंदर पड़ रहा है, ए के अंदर, तो हमने इसलिए लिखा है। आ गया। अब आप किसी भी नंबर को लिखो उसी की टेबल आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नम की वैल्यू, मैंने यहाँ लिखी 9, क्योंकि लॉजिक आना चाहिए, बाकी तो सब कुछ एक लॉजिक हमने 1 का लिखा है, चाहे 2 का लिखो चाहे 9 का लिखो, किसी का भी करो, तो ये 9 की टेबल आ गई। क्लियर। यस मैम। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो ये तो था एक नॉर्मल। अब हमें, ये तो मैंने व्हाइल लूप बताया, अब इसी में हमें यूज करना है फॉर लूप। फॉर लूप कैसे करते हैं इसके अंदर, व्हाइल लूप में तो हमने क्या है, यहाँ पे पहले कंडीशन देते हैं और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। बट फॉर लूप में अगर मुझे ये काम करना हो तो इंक्रीमेंट भी कहाँ पे, इसका सिर्फ सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप का सिंटेक्स होता है सीधा, आप फॉर यहीं पे देते हैं, यहाँ पर ही हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने i इज इक्वल टू 1 कंडीशन देंगे, साथ के साथ i लेस देन इक्वल टू 10 और यहीं पे इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये होता है फॉर लूप का सिंटेक्स, और बाकी इसका ब्लॉक होता है और इसमें हम देते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सेम वही जो नंबर हमने इसमें करा, पहले 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करना सीखो, कैसे करोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया फॉर लूप, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, इसमें हमने लिखा 10 और i प्लस प्लस मैंने इसके अंदर करा, देन इसका ब्लॉक लिखा है। अब इसमें क्या करोगे, सीरियल डॉट प्रिंट हमने इसके अंदर, और हमें क्या करना है, इस i की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो सब कुछ इसमें एक साथ होता है। ठीक है, इसमें हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉर लूप सब कुछ इसमें इसके साथ। अब चाहते हो कि लाइन, तो यहाँ पे ln का मतलब होता है लाइन। अपलोड करोगे
अब कोई भी आपकी गड़बड़, जैसे कि कोई भी स्पेलिंग या कुछ भी, यहाँ पे बोल रहा है आई वाज नॉट, मैंने आई लिख तो दिया बट हमें हमेशा यहाँ पे डिक्लेयर करना मस्ट है, ठीक है। देन अब इसको अपलोड करोगे, आ गया पूरा 1 2 3, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। यस मैम। तो फॉर लूप में इस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर लूप में हमने एक साथ ही सारी वैल्यू को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। अब चाहो तो आप इसी के अंदर, अब टेबल वाला जो प्रोग्राम था वो इसी के अंदर भी कर सकते हो। हम इसके अंदर टेबल के अंदर क्या कर देंगे, जैसे मुझे पता है जिसकी भी टेबल निकालनी है, मैंने यहाँ पे एक वही num इज इक्वल टू वेरिएबल ले लिया 5, और अब क्या कर दो num, अब मैंने लॉजिक तुम्हें सिखाई दिया था कि कैसे हम करना, मैं अब सीधे से डायरेक्ट कर रही हूँ। तो num इज इक्वल टू की वैल्यू किस में इंक्रीमेंट हो रही है, आई में, अपलोड, आ गया टेबल आपकी, ठीक है। इस तरीके से अब 5 into 1 आ जाए, वो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है num किसके अंदर है, आई किसके अंदर है, जैसे मैंने उसमें while लूप में कराया था। तो इस तरीके से हमने for लूप को करते हैं। इतना क्लियर? यस मैम।